So here we are at Hamta Pass. Can you see that? It's all foggy, but we did it. Me and Akash, we did the entire thing. हमता पास एक ऐसी जगह जहाँ के नज़ारों को कैमरे में कैद कर लेना ही काफ़ी नहीं, बल्कि यहाँ खुद अपनी खुली आंखों से देखना किसी जन्नत को जीते जी देख लेने जैसा एहसास है। दूसरे दिन ज्वारा नाला क्रॉस करने के बाद हम ज्वारा बेस कैंप पर पहुंचे। फिर 10 मिनट में ही हम रिफ्रेश होके अपनी यात्रा बालू के घेरा के लिए स्टार्ट कर दिया। बालू के घेरा जाने वाले रास्ते में ऐसे खुले मैदान कई जगह हमें देखने को मिल रहे थे और इन जगहों पर रंग बिरंगे फूलों की हरियाली देख सारी थकान दूर हो जाती थी। बारिश की वजह से नदियों का बहाव ऐसा लग रहा था मानो अगर कोई गिर गया तो सीधे नीचे मनाली में ही जाके मिलता। आज के दिन हम ज़्यादा थक चुके थे क्योंकि यहाँ की चढ़ाई पहले दिन के मुकाबले कहीं ज़्यादा थी और हम बस यही सोच रहे थे कि जल्दी से जल्दी बालू के घेरा पहुंचकर अपना टेंट लगाएं और आराम करें। करीब 2:30 बजे हम बालू के घेरा पहुंच गए और अपना टेंट लगाया और उस वक्त बारिश तेज होने लगी थी। हमारे कपड़े भी गीले होने के कारण हमें ठंड लगने लगी, सो हमने अपने कपड़े तुरंत चेंज किए और टेंट में अंदर जाके रेस्ट करने लगे। मैं बस यही दुआ कर रहा था कि कल के दिन बस बारिश ना हो, क्योंकि हमारे पास सूखे कपड़े बस एक जोड़े ही बचे थे। अगर ये गीले हो जाते हैं तो हमारे पास अपने खुद की बॉडी को बचाने के लिए कुछ भी ना रहता। सो मैं बस यही दुआ कर रहा था हर वक्त। और वो कहते हैं ना कि सच्चे दिल से की हुई दुआ जरूर काम आती है। और करीब शाम 5 बजे बादलों को चीरते हुए सूरज की किरण हमारे ऊपर तो जैसे लगा ऊपर वाले ने हमारी दुआ कबूल कर ली हो। उस वक्त मुझे एहसास हुआ कि सूरज की किरण के लिए दिल्ली में हम इसे कितना कोसते हैं कि इतनी गर्मी में धूप निकल आई, और आज इसी धूप के लिए हम कितना तरस रहे हैं। इसलिए हर वक्त हमें हर चीज़ की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। क्या पता कब किसकी ज़रूरत पड़ जाए। धूप निकलने के बाद का नज़ारा वाकई किसी सपने से कम ना था और मैं वहाँ के कुछ ऐसे सीन्स अपने कैमरे में कैद किए जिस पर यकीन कर पाना भी मुश्किल हो रहा था। अगली सुबह यानी तीसरे दिन हम जल्दी उठे और अपने डेस्टिनेशन के लिए निकल पड़े। इस दिन ऊपर वाले ने हमारी दुआ सुन ली थी और मौसम साफ होने के कारण हमें चलने में तो दिक्कत नहीं आ रही थी, मगर यहाँ के रास्ते काफ़ी कंकड़ीले और पथरीले थे, जिस वजह से चढ़ाई में काफ़ी दिक्कतें का सामना करना पड़ रहा था। मगर मंजिल के करीब का सफ़र पूरे सफ़र से सबसे ज़्यादा मुश्किल होता हुआ नजर आ रहा था हमें। हम जैसे जैसे आगे बढ़ रहे थे यहाँ का नज़ारा और भी स्टनिंग होता जा रहा था। ऐसे व्यूज़ मैंने बचपन में या तो टीवी पे या तो पेपर में देखता था, मगर आज ऐसी जगह पर खुद को पाकर मुझे जो एहसास हो रहा था मैं उसे हमेशा के लिए अपने दिल में कैद करके सजो के रख लिया था। हमता पास से अब हम केवल 1 किलोमीटर की दूरी पर थे, मगर ये 1 किलोमीटर जैसे लग रहा था अभी 5 किलोमीटर जैसा है, क्योंकि अब हमें 70 डिग्री के स्लोप पे चढ़ाई करनी थी। यहाँ के माउंटेन्स काफ़ी ज़्यादा स्टीपी थे जो लगभग 60 से 70 डिग्री के एंगल पे थे, इस पे चढ़ाई करना काफ़ी मुश्किल हो रहा था। हमारे हौसले कई बार टूट रहे थे, मगर अपने साथी के साथ हम एक दूसरे का हौसला बढ़ाते हुए धीरे धीरे आगे बढ़ते ही जा रहे थे। करीब 1 घंटे के बाद हम आखिरकार 4270 मीटर की ऊंचाई मतलब हमता पास पहुंच ही गए।
फिर जैसे लगा कि हमने कोई जंग जीत ली हो। So here we are at Hamta Pass. Can you see that? It's all foggy, but we did it. Me and Akash, we did the entire thing. Right, Akash? We did it. We did it. With all the motivation from each other and all the obstacles, we did it. So that's it. Peace out. यहाँ आकर मैंने सीखा कि हमें उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए, चाहे हम किसी भी हालात में हो, क्योंकि यही एक ऐसा रास्ता है जो हमें हर मुसीबतों से बाहर निकालने का साहस देती है।